हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का जो बहुत ही फेमस मॉडल है, हेरेड एंड डोमर मॉडल। इसको हम दो वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। आज सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे और फिर डोमर मॉडल करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हम हेरेड का मॉडल होगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। देखिए, जो हेरेड एंड डोमर मॉडल है, इन्होंने बेस मतलब जो ये मॉडल इन्होंने बनाया था वो बनाया था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं भाई, ठीक है, कि उनके अंदर जो ग्रोथ रेट बनी हुई है जिसको हम स्टडी ग्रोथ रेट बोलते हैं, उसको कैसे एक लेवल के ऊपर रखा है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि दो तरह की कंट्रीज होती हैं। एक होती है अंडर डेवलप्ड, ठीक है, जो मतलब डेवलपमेंट करना चाहती हैं, जिसके अंदर मतलब भाई भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती हैं, ठीक है। तो उनको बोलेंगे हम अंडर या डेवलपिंग कंट्रीज भी बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं भाई जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, जो गरीबी है उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका बहुत वेल डेवलप है, उन्होंने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट है वो उनका बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो ऐसी कंट्रीज को अब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट वो कर चुकी हैं। उनको किस चीज की जरूरत है, उनको ग्रोथ करने की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पे हम बात करेंगे ग्रोथ की, और ग्रोथ भी ऐसी ग्रोथ जो उसको एक इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर बनाए रखे। जैसे कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो वही लेवल बना रहे, ऐसा ना रहे कि कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दोबारा से क्या है, बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें बात करी है डोमर ने किसके ऊपर, जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, उनके अंदर स्टडी स्टेट जो ग्रोथ है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा एक इक्विलिब्रियम लेवल पर, जहां पे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बहुत ही मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बना रहे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम रहे। ऐसा इन्होंने क्या है अपने इसके अंदर मॉडल के अंदर बताया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं भाई, हेरेड डेमर मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये किसके ऊपर था भाई, एडवांस्ड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थे उनके ऊपर इन्होंने इस मॉडल को बनाया था। एंड अटेंड द एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, भाई किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये एनालिसिस की इन्होंने किसके ऊपर, के स्टेडी जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है उसको कैसे ये मेंटेन रखेंगे एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल एक हाई एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, इन्होंने फिर रिक्वायरमेंट की बात करी कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी ग्रोथ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हो, इन्होंने क्या बताया। तो हेरेड एंड डोमर आर इंटरेस्टेड टू डिस्कवरिंग द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ। ये भाई क्यों इंटरेस्टेड थे, ये रेट ऑफ इनकम ग्रोथ को जानना चाहते थे, ठीक है। एक रेट ऑफ इनकम, आपको पता ही है कि भाई इनकम किसी भी देश के अंदर इनकम जनरेट होगी तभी तो उसका तभी तो उसका विकास होगा ना। तो वही है, इसके अंदर इन्होंने ये रेट ऑफ इनकम, इसको ये जानना चाहते थे, जो किस लिए जरूरी थी भाई, फॉर स्मूथ एंड इनइंटरप्टेड वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, मतलब स्मूथ तरीके से क्या है, इकोनॉमी रन करती रहे, उस रेट ऑफ इनकम को ये जानना चाहते थे, ठीक है। एंड दे असाइन ए की रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्होंने वही माना, देखो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो जो डेवलपमेंट का जो मेन रीजन है या मेन एलिमेंट है, ठीक है, वो किसको मानते हैं, इन्वेस्टमेंट को। आपने बिग पुश थ्योरी भी पढ़ा है रोजेंस्टीन रोडैन की, या आपने बैलेंस थ्योरी पढ़ा, आपने अनबैलेंस थ्योरी पढ़ा, आप जितने भी थ्योरीज पढ़ेंगे उसके अंदर बस यही समझेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी की एलिमेंट है ये, ठीक है भाई, डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने भी यही बताया कि इन्होंने क्या माना कि इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी जो चीज है मैंडेटरी, वो चाहिए इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट, इन्होंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं, ठीक है। पहला इफेक्ट तो क्या है कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे क्या है, इनकम क्रिएट होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम क्रिएट होगी, कैसे होगी भाई, आप इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होगी तो नई नई कंपनी लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है भाई। तो उससे क्या होगा, इनकम का जनरेट होगा भाई, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होगा, उससे प्रॉफिट होगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम जनरेशन तो ये करता ही है, प्लस में एक ये क्या करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल स्टॉक, एक क्या करता है भाई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्रोवाइड करता है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इसके डुअल इफेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के। एंड फॉर मेंटेनिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी, और मेन वही है कि इनका टारगेट यही है कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ हो, कि जो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो। एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने यही बताया कि एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वही लेवल बना रहे और इकोनॉमी क्या करे,
ग्रोथ करे, ठीक है भाई। एंड इट इज नेसेसरी रियल इनकम, अब इन्होंने ये बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट होगी तो रियल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, एंड द आउटपुट दोनों बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट से, बोथ आर इंक्रीजेज एट द सेम रेट, ये इन्होंने बताया कि दोनों हैं जो सेम रेट के हिसाब से बढ़ना चाहिए, इनके अंदर इम्बैलेंस ना हो भाई कि आउटपुट तो मतलब ज़्यादा बढ़ गया और आपका क्या है इनकम जनरेशन रियल इनकम कम बढ़ी, ठीक है, ऐसा ना हो, इनका बिल्कुल बैलेंस तरीके से होना चाहिए, सेम लेवल के ऊपर। अगर 10% हमारा रियल इनकम बढ़ रहा है तो 10% ही आउटपुट के अंदर इंक्रीज होना चाहिए। एंड इनको इन्होंने जो हेरेड थे इन्होंने इसको क्या बोला था, इसको बोला था वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है भाई, एक ऐसी रेट ऑफ ग्रोथ चाहे वो इन्वेस्टमेंट से हो चाहे वो किसी भी फैक्टर से हो, जिससे क्या है जो इकोनॉमी की जो रियल इनकम है और उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से सेम रेट पे बढ़े, और जिससे जो फुल एम्प्लॉयमेंट की रेट है उसमें भी इक्विलिब्रियम बना रहे, यही हेरेड और डोमर ने, ठीक है। इनके मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट अलग अलग थे, लेकिन इनका जो मेन आप कह सकते हैं रिजल्ट था जो वो वही था कि वो आखिरी में उन्होंने यही बताया कि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो कैसे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करवाएगी, यही समझाने का इन्होंने इसके अंदर प्रयास किया है, ठीक है। तो इससे पहले ये आपका मैंने दोनों का मिला जुला जो इनका जो सार था ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इनकी कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, अजम्पशंस देखने के बाद उसके बाद हम डोमर का जो मॉडल है उसको डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अजम्पशंस देख लेते हैं इनकी। तो देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स हेरेड एंड डोमर मॉडल की जो अजम्पशंस हैं वो क्या क्या हैं भाई, इन्होंने कुछ अजम्पशंस दी। देखिए कोई भी थ्योरी जब इकोनॉमिस्ट देते हैं तो उसकी भाई कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है, अगर अजम्पशंस नहीं होंगी तो वो थ्योरी वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अजम्पशंस ली। सबसे पहले देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मैंने आपको बता रहा हूँ ये भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो डेवलप इकोनॉमी है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो फुल है, ठीक है, बेरोजगारी नहीं है भाई। अब सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है भाई कोई किसी भी तरह का आपका फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है बिल्कुल, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके अंदर नहीं हो रहा है। एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस, एपीएस होता है भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है भाई, दोनों बराबर हैं। एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स रेट के ऊपर क्या है भाई वो है, ठीक है। रेशो ऑफ द कैपिटल स्टॉक टू द इनकम इज फिक्स्ड, जो कैपिटल स्टॉक का रेशो है इनकम के प्रोपोर्शन में वो क्या है वो भी फिक्स है, ठीक है। नो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल गुड्स होती हैं भाई उनमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेट टू द इनकम ऑफ द सेम ईयर, जो भी सेविंग होती है और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उस इनकम के सेम ईयर है उसी से रिलेट करेगी भाई, ठीक है। एंड द जनरल प्राइस लेवल इज कांस्टेंट, प्राइस लेवल वो कांस्टेंट है, इसलिए जो रियल इनकम होगी वही हमारी क्या होगी भाई, मनी इनकम होगी, ठीक है। प्राइस लेवल का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद है नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कोई चेंज नहीं है भाई, फिक्स इंटरेस्ट रेट है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल क्या है भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। मान के चलिए 50% लेबर का यूज कर रहे हैं हम और 50% ही हमने क्या लगा रखी, कैपिटल लगा रखी है, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देयर इज ओनली ए वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी क्या है भाई, एक ही तरह का प्रोडक्ट है जो इकोनॉमी के अंदर क्या है बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी जो हेरेड एंड डोमर इन्होंने क्या थी अपनी अजम्पशन मानी अपनी अपनी थ्योरी में, ठीक है भाई। तो अब देखिए इससे आगे हम देखेंगे भाई डोमर का मॉडल, डोमर ने क्या बताया है, डोमर का मॉडल देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये है डोमर मॉडल, और मैंने आपको पहले बताया है कि हेरेड एंड डोमर बोथ ने दोनों ने बस यही बात बताई थी कि हमें किस रेट इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो हमें किस लेवल के ऊपर डिसाइड करें कि इकोनॉमी क्या है प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से क्या है रन करे, ठीक है। तो डोमर थे, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने इनका जो थ्योरी थी पूरी की पूरी वो इसी क्वेश्चन के ऊपर थी कि व्हाट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट की वो क्या रेट हो जिसके ऊपर क्या है इकोनॉमी को रन करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट की इन्होंने ड्यूअल इफेक्ट बताया था भाई, एक तो इनकम जनरेशन और दूसरा था प्रोडक्टिव कैपेसिटी, और ये एक दूसरे के क्या हो बराबर होने चाहिए, और वो किस लेवल के ऊपर जिसमें क्या है एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो क्या है फुल रहे, बेरोजगारी नहीं आए भाई, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी थ्योरी का वही है भाई कि
डिमांड साइड और सप्लाई साइड, इन्होंने अपनी थ्योरी में इसके अराउंड ही बात करी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकी करेंगे सप्लाई साइड की बात, इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर मान के चलिए जब इन्वेस्टमेंट, अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम बात करेंगे भाई इन्वेस्टमेंट को कहाँ से जनरेट होगी। ठीक है, अब उसकी अगर डिमांड साइड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड जब बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम लेवल आएगा ना इकोनॉमी के अंदर। तो वही बात इन्होंने बताई कि डोमर एक्सप्लेन द सप्लाई साइड लाइक दिस, उन्होंने इस तरह से बताया, उन्होंने लेट द एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आई, उन्होंने बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट रेट को हम क्या मान रहे हैं, आई मान रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इतना है, एंड द एनुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर डॉलर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड कैपिटल, देखिए न्यूली क्रिएटेड है मतलब कि भाई इसी साल की है। ठीक है, एंड द टू बी इक्वल टू द एवरेज टू द एस, एस यहाँ पे इन्होंने सेविंग से डिनोट किया भाई। ठीक है, जिसको इन्होंने बताया कि मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो इन्होंने बताया इसके बराबर होती है। ठीक है, हमारी क्या होती है, एनुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। फिर बात करते हैं, इन्होंने बताया कि दस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ आई इन्वेस्टेड विल बी आई एस। ठीक है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है जो आई की, वो अब क्या हो जाएगी भाई, आई एस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एस का मैंने आपको बता ही दिया कि मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, बट द सम न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी एट द एक्सपेंसेस ऑफ द ओल्ड, भाई जो एक्सपेंसेस जो पिछले साल की जो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि कुछ नई इन्वेस्टमेंट है ना, वो इस साल की क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस हो जाती है। ठीक है, एंड द आउटपुट ऑफ द ओल्ड प्लांट्स, जो ओल्ड प्लांट्स के जो आउटपुट्स हैं विल बी करटेल्ड, करटेल्ड का मतलब हो जाता है भाई समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एंड द इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द एनुअल आउटपुट विल बी समवट लेस देन द आईएस, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी, ठीक है, वो आईएस से क्या होगी, थोड़ी कम होगी। कितनी होगी भाई, वो होगी आई सिग्मा। ठीक है, इन्होंने सिग्मा से डिनोट किया कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो थोड़ी क्या होगी भाई, कम होगी, किससे, आईएस से। ठीक है, कितनी होगी, आई सिग्मा। सिग्मा का इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, इन्होंने इसको इंडिकेट किया कि सिग्मा क्या है, नेट पोटेंशियल इंक्रीज इन द आउटपुट। ठीक है, सिग्मा को इन्होंने क्या डिनोट किया, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन के आई। ठीक है भाई, इससे इन्होंने इसको डिनोट किया, और इन्होंने यही बताया कि आईएस हमेशा क्या है, ज्यादा रहेगा, किससे, इन्वेस्टमेंट सिग्मा से। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या बताया था, सिग्मा इफेक्ट बताया था। ठीक है भाई, ये तो थी इनकी सप्लाई साइड। अब हम बात करते हैं इनकी डिमांड साइड की एक बार। तो इसमें देखिए डोमर ने भाई डिमांड साइड में क्या बताया, रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। द डिमांड साइड इज एक्सप्लेन बाय द केंजियन मल्टीप्लायर। भाई जो डोमर थे इन्होंने डिमांड साइड को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ केंजियन मल्टीप्लायर। इन्होंने क्या किया, लेट द एनुअल इंक्रीज इन द इनकम, भाई इनकम के अंदर कितना चेंज हुआ है वो इन्होंने माना डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज है, जैसे मान के चलिए पहले इनकम 100 थी, इनकम अब बढ़ के हो गई 120, तो इसका मतलब डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेल्टा वाई हो गया कि एनुअल इंक्रीजेज कितना हुआ इनकम के अंदर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना एनुअल इंक्रीजेज होगा, उसको इन्होंने डिनोट किया भाई डेल्टा आई से। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको इन्होंने बताया कि प्रोपेंसिटी टू सेव आपको पता ही है, डेल्टा एस अपॉन के डेल्टा वाई, मतलब कितना हमारा क्या है, डेल्टा एस सेविंग के अंदर कितना चेंज हुआ है, उसको यदि हम इनकम के अंदर जितना चेंज होता है इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको इन्होंने डिनोट किया भाई अल्फा से। ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा से इन्होंने डिनोट किया इसको। एंड द इंक्रीजेज इन द इनकम, भाई इंक्रीज इन द इनकम मतलब क्या है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इन्होंने क्या बताया, जो मल्टीप्लायर इसको ये बता रहे हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसको यदि हम क्या करेंगे, अल्फा को 1 अपॉन के अल्फा है, ये इन्होंने मल्टीप्लायर इफेक्ट बताया कि इंजन का, और इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, डेल्टा आई से, तो ये हमारी क्या है भाई, इक्वेशन निकल के आ जाएगी डिमांड साइड की, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई अल्फा। ठीक है, ये हमारी डिमांड साइड की निकल के आ गई भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए भाई डोमर मॉडल का इक्विलिब्रियम में इन्होंने क्या बताया, टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ द लेवल ऑफ इनकम,
कि भाई मेंटेन रखने के लिए कि जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो फुल लेवल पे रहे, एग्रीगेट डिमांड कर्व शुड बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जो इन्होंने डिमांड साइड और सप्लाई साइड मैंने अभी आपसे जो डिस्कस करी, इसने क्या कर दिया, उन दोनों को इक्वल कर दिया इक्विलिब्रियम लेवल शो करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्या है, ये डिमांड साइड होगी। डेल्टा आई मैंने जो आपको बताया था ना अभी की भी, डेल्टा जो वाई होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये वही है हमारी डिमांड साइड। डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना चेंज है, अपॉन के 1 अपॉन के ये क्या है भाई, अल्फा। ठीक है, अल्फा हो गया, इज इक्वल टू ये हमारी सप्लाई साइड होगी इन्वेस्टमेंट और सिग्मा। सिग्मा का मैंने आपको क्या बताया था, नेट पोटेंशियल इंक्रीजेस इन आउटपुट। ठीक है ना, और ये मैंने आपको यही बताया था कि ये हमेशा क्या है भाई, जो आई सिग्मा रहेगा ये किससे कम रहेगा, आई एस से। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है भाई, ये है अपना 1 अपॉन के अल्फा। अल्फा मैंने आपको क्या बताया था, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन के डेल्टा वाई की, मतलब इनकम में से हमने कितना कितना सेविंग किया है, सेविंग में कितना चेंज हुआ है अपॉन के इनकम में उससे कितना चेंज हुआ है। ठीक है, द बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई बाय अल्फा। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ भाई। ठीक है, इधर से नेट बोथ द साइड्स इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है भाई, इसमें हम क्या करेंगे, जो अल्फा है अल्फा से तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट से आई से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, डेल्टा आई 1 अपॉन के अल्फा, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, आई से डिवाइड करेंगे, इधर भी अल्फा से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, आई से आई कट जाएगा, अल्फा से अल्फा, तो ये आपका आ जाएगा इधर जो आपकी ये आ गया, ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट की रेशो। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितना करना है इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट करना है भाई आपका सिग्मा मल्टीप्लाई बाय अल्फा। ये क्या है मैंने आपको बताई था, सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था नेट पोटेंशियल इंक्रीजेज आउटपुट, कि हमें कितना आउटपुट करना है, और ये हमारा क्या था भाई, जो अल्फा था हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, दिस इक्वेशन शोज दैट टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल द ग्रोथ रेट ऑफ द फुल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, डेल्टा आई अपॉन के आई मस्ट बी इक्वल टू द आपका अल्फा और सिग्मा। ठीक है भाई, इसके बराबर हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये बताया था भाई डोमर मॉडल ने अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है, एक इन्होंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था, न्यूमेरिकल के हिसाब से समझाने की कोशिश करी, उसको और देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए डोबर ने अपनी थ्योरी के अंदर क्या निष्कर्ष निकाला भाई, कि डेल्टा आई अपॉन के आई मतलब हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना चेंज करना पड़ेगा, वो क्या रेट होगी, वो किसके बराबर होगी, अपने सिग्मा अल्फा के बराबर। ठीक है, एंड ये कौन सी रेट है भाई, दिस इज द रेट एट विच इन्वेस्टमेंट मस्ट ग्रो, जिसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, एश्योर द यूज ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट एट द इकोनॉमी एंड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब भाई ये वो रेट है, इस रेट के ऊपर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, और वो कितना ग्रो करेगी कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या है, मेंटेन रहे स्टेडी स्टेट ग्रोथ विद द हाई फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बिल्कुल क्या है भाई, बराबर रहेगा। ठीक है, इन्होंने एक क्वेश्चन की सहायता से भी समझाने की कोशिश करी। इन्होंने बताया लेट, इन्होंने माना कि भाई एक कंट्री के अंदर जो आपकी सिग्मा है वो कितना दे रखा है, 25% है, अल्फा की रेट 12% है, और जो इनकम है वो कितनी है, $150 बिलियन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इजीली निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम का जब हम क्या करेंगे, अपना ये जो अल्फा है, अल्फा का जब परसेंटेज से निकालेंगे तो देखिए 150 का जब 12/100 करेंगे हम परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका 18 बिलियन क्या है, निकल के आ जाएगी भाई कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उस कंट्री के अंदर, 18 बिलियन। ठीक है, जब 18 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। भाई प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे निकालेंगे, जो इनकम है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, अल्फा और सिग्मा से। ठीक है, जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी $4.5 बिलियन, जो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, और हमें जो रेट निकालनी है इसकी कि कितनी इनकम के अंदर कितनी परसेंटेज की क्या है ग्रोथ रेट होनी चाहिए कि वो एक
स्टेडी ग्रोथ रेट प्राप्त कर सके। तो रिलेटिव रेज इन इनकम जब हम निकालेंगे तो जो हमने एब्सोल्यूट इंक्रीजेस निकाला है यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इनकम से। इनकम हमारी कितनी है 150, तो 4.5 को 150 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3%। इसका मतलब क्या है कि डोमर ने इसमें क्या बताया कि इकोनॉमी को अगर ये इसके अकॉर्डिंग कोई इकोनॉमी है तो ठीक है, तो उसको 3% की हर साल क्या है इनकम के अंदर इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट 150 है ना यहाँ पे, तो इसका 3% ऐड करके हर साल क्या है इनकम के अंदर इंक्रीमेंट लेके आना पड़ेगा, ताकि क्या है एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है एक लेवल के ऊपर रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहे, और जो स्टेडी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो क्या है बनी रहे। ठीक है भाई, तो ये था डोमर का मॉडल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।